कभी कभी यूं लगता है जैसे पीटीवी के वो सुनहरे लम्हे हमारे दिलों की दीवारों में कहीं दबे बैठे होते हैं। बस एक आवाज, एक डायलॉग, एक मंजर और वो सारी धूल झाड़कर सामने आ खड़े होते हैं। आज हम एक ऐसे शाहकार को याद करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आंखों के आगे एक तख्त आता है, एक जाबिर बादशाह, दरबार की चहल पहल और वो आवाज जो पूरे घर में गूंज जाती थी, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। तो हमारी ममलकत की सैर फरमाइएगा, शाही लोहार खाना देखिएगा, जहां दुश्मन मुल्कों से नबरदाश्त होने के लिए कैसे कैसे हथियार तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये पीटीवी के उस दौर की पहचान था जब तंज भी शराफत के पर्दे में बोला जाता था और मज़ा भी अदब की खुशबू लिए होता था। आइए आज झरोके को जरा सा पीछे मोड़ते हैं, पीटीवी के उस वक्त की तरफ जहां बाअदब बामुलाहिजा होशियार ने हमारे दिलों पर राज किया। मुब्तला ना हो मेहमान अली कद्र। दरअसल हमारे शहजादे बहुत सादा मिजाज हैं, तंदूर पर रोटी लगाना इनका शौक है। वैसे हम दही बड़े बनाना भी सीख रहे हैं। जी हाँ। ये कहानी उस जमाने की है जब पीटीवी एक चैनल नहीं था, बल्कि हर पाकिस्तानी घर का लाजमी फर्द था। जब शाम का वक्त होते ही टीवी लाउंज भरता और लोग ड्रामा शुरू होने से पहले ही अपनी जगह संभाल लेते। साल था 1992 या 1993। पीटीवी अपने उरूज पर था और इस दौर में पीटीवी पर एक ऐसा तंजिया शाहकार आया जिसने न सिर्फ हंसाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया। इस कॉमेडी ड्रामे के पीछे दो बड़े नाम खड़े थे, लिखारी अतहर शाह खान जेदी, जिनकी तहरीर में लफ्ज नहीं जिंदगी बोलती थी, हिदायतकार हैदर इमाम रिजवी, जिन्होंने हर सीन को ऐसे तराशा जैसे कोई कारीगर अपने फन को निखारता है। ये कहानी थी एक फर्जी बादशाहत, एक लालची दरबार और बेबस रियाया की, लेकिन असल में ये तंज था हमारे असल मुआशरे पर, एक ऐसा आईना जो आज भी उतना ही साफ है। जरूर होगी। दफन करने के लिए तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश मुहैया की जाए। मेरी ये सुनने आनी चाहिए, ये सुनने। ले जाओ इसे। जो लोग उस दौर में बड़े हुए वो जानते हैं कि बाअदब बामुलाहिजा होशियार सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक पूरा एहसास था, एक पूरी फिजा जो टीवी स्क्रीन से निकलकर हमारे घरों में फैल जाया करती थी। यकसा नहीं है, यकीनन कुछ तबीब और जगह खुदा तस भी हैं, लेकिन अक्सर तबीब नब्ज देखने के इतने पैसे लेते हैं कि मरीज की नब्ज टूट जाती है। तो गरीब रहे से कहा किसने कि निजी शफा खानों में इलाज कराएं? तो शानदार कमरे, मुल्के खुदा दाद, एक ऐसी फर्जी बादशाहत जो दरअसल फर्जी कम और हकीकत ज्यादा महसूस होती थी, जहां एक तख्त था, एक बादशाह और उसके इर्द गिर्द ऐसे वुज़रा जो हर नए मंसूबे में सिर्फ एक ही चीज ढूंढते थे, फायदा, और वो भी अपना। आलिजा मुलाहजा फरमाइए, सुबह से यही झगड़ा है। ये शख्स कहता है कि मालिक मकान है लिहाजा देख चाहे उसका हुआ, ये शख्स कहता है कि किराएदार है, कानूनी वकील है लिहाजा देख चाहे उसका हुआ। अब ये बादशाह जाबिरुद्दौला कासिम जलाली की शानदार अदाकारी ने इस किरदार को ऐसा जिंदा किया कि नाजरीन के जहनों में आज भी वैसे ही ताज़ा है। उनका तख्त पर बैठने का अंदाज, उनकी रोबदार आवाज़ और हर दरबारी को चुभता हुआ जुमला, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। ये न भूलो वली अहद कि शहजादे हमेशा ज़बानी गलती करते हैं। उनकी गलती अगर आताए तहरीर में आ जाए तो तारीख का हिस्सा बन जाती है। अब हम क्या करें? हर किस्त में दरबार का नया मंजर होता, कोई वजीर मालियात नई स्कीम लाता, वजीर तालीम नया मंसूबा सुनाता। वो सब अवाम के नाम पर शुरू होता था और इख्तिताम हमेशा कमीशन पर। ले जाएंगे ताकि उन बादशाहों की कब्रों पर फूल चढ़ा सकें
जिन्होंने हमसे दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने में गर्मजोशी का इजहार नहीं किया था, मगर इस सब के बीच मलिका अर्श मुनीर, जो बादशाह की तरह ही अय्यार थीं, मगर उनका अंदाज निराला था। इन दोनों की नोक झोंक, दरबार की सियासत, सब कुछ मजाह में लिपटा हुआ मगर हकीकत से भरा होता। बच्चा, जब से महल के करीब मकतब खुला है, शरीर बच्चे घंटी बजा के भाग जाते हैं। नहीं, घंटी की आवाज में जो दर्द है उससे जाहिर होता है कि जरूर कोई फरियादी आया है। तो और फिर वो आवाज, वो शख्सियत, सुभानी बा यूनुस बतौर मुअर्रिख। हर किस्त की इब्तिदा और इंतहा उनकी संजीदा आवाज से होती, जैसे कोई पुरानी दस्तावेज से फटे हुए औराक निकालकर हमें दिखा रहा हो। कि अली जा, आप डिक्टेशन देते जाइए और मैं तारीख लिखता जाऊंगा। बहुत खूब, तो लिखवाया जाए। एक कलम तकल्लुम का मुंतजर है अली जा। ये सब किरदार मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते जैसे नाजरीन किसी बादशाहत में नहीं बल्कि अपने ही मुआशरे में झांक रहे हों। कभी कभी इंसान हैरान रह जाता है कि एक मज़ाहिया ड्रामा भी दिल के अंदर इतनी गहरी खामोशियां कैसे छोड़ देता है। मुल्क बहुत बड़ा है, यूँ समझ लें आपके वो यूँ समझ अच्छा खासा बड़ा है। तैरने को चले जाएं? तैरने को? तैरना आता है? नहीं। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार हमें हंसाता भी था और वहीं किसी न किसी जुमले में, किसी न किसी मंजर में एक खफीफ सी चुभन भी दे जाता था। हम सोचते थे ये तो बस एक फर्जी बादशाहत है, लेकिन दिल कहता था नहीं, ये कहानी कहीं न कहीं हमारे इर्द गिर्द भी तो चल रही है। हमारे बचपन, हमारे घरों, हमारी शामों में ये ड्रामा एक मुकम्मल रिवायत बनकर शामिल था। मगर ये यादें ऐसी हैं जो जितनी भी पुरानी हो जाएं, दिल में एक नरमी, एक गुदास छोड़ती हैं। आज के थोड़े दिनों बाद ही चल बसी थी, बस एक अब्बा बाकी रह गए, वो भी किस काम के। वो कह रहा था अलिफ से आम होता है और ऐन से आवाम होता है। होता होगा कभी। शहंशाह मौसम ने आवाम को ऐसा सीधा कर दिया है कि बिल पीटीवी के सुनहरे दौर में जब मवाद ही बादशाह था, तो ये ड्रामा उस बादशाहत का ताज था। नाम, किरदार, डायलॉग्स, सब कुछ लोगों की रोजमर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन गया था। और आज भी सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स, मीम्स, डायलॉग्स गर्दिश करते रहते हैं। गोया ये ड्रामा कभी खत्म ही नहीं हुआ। यहाँ कैसे चले आए तुम? खुदा जाने इस मुल्क के बादशाह सलामत को किस तरह ये खबर हो गई कि हमारे पास कुछ बड़े मंसूबे हैं। उन्होंने कदर अफसाई के लिए मुझे यहाँ तलब फरमा लिया। कुछ ड्रामे वक्त के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त को भी पीछे छोड़ देते हैं। बाअदब बामुलाहिजा होशियार उन्हीं में से एक है। अगर आपने भी ये ड्रामा अपने घर वालों के साथ देखा था, तो यकीनन आपके पास कोई ना कोई याद, कोई ना कोई मंजर आज भी दिल में महफूज होगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, इस ड्रामे का कौन सा सीन या डायलॉग आज भी आपको मुस्कुरा देता है। और अगर आप पीटीवी की यही सुनहरी यादें दोबारा जिंदा होता देखना चाहते हैं, तो झरोका टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और वो बहुत जिद्दी है हमारा भैया, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी नौजवानी में अपने अब्बा हुजूर से इसी तरह जिद किया करते थे कि तख्त सल्तनत पर बैठेंगे।